नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पटना में। मैं पंकज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ऐसा एक वीडियो लेकर आया हूं जो बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले बहुत सारे अभ्यर्थियों का प्रश्न है। बहुत लोग फ़ोन करके पूछते हैं, कमेंट करते हैं, लोग बहुत सारा ऑफिस में आकर पूछते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस का सबसे जो स्टार्टिंग पहला एग्ज़ाम जो है वो 1 अक्टूबर को प्रथम पाली और द्वितीय पाली में शुरू होना है। आज अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हो गया 18 तारीख, तो अब लगभग 10-12 दिन का समय बचा है। तो आखिरी के 10 दिन में ऐसा हम क्या करें जिससे कुछ 1-2 नंबर का इंक्रीज हो जाए, 1-2 नंबर हमारा बढ़ जाए और रिजल्ट हो जाए और वर्दी पहन ले, माता पिता के सपनों को साकार करें। ऐसा हम क्या पढ़ें कि 10 दिन में कुछ 1-2 नंबर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। तो उसी सारे वैसा प्रश्न का हल लेकर मैं आज आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आखिरी 10 दिन में हम आखिर क्या पढ़ें, आखिरी 10 दिन में क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। क्या पढ़ें पहली बात चर्चा करेंगे, फिर करें क्या नहीं पढ़ें। आखिर 10 दिन में अब समय आपका बच नहीं रहा, क्या नहीं पढ़ें। अब पढ़ें तो कैसे पढ़ें। अगर बात करें पहले जब स्टार्टिंग से जब आप पढ़ रहे थे तो उसका तौर तरीका अलग होगा। अब 10 दिन मात्र बच रहा है तो कैसे पढ़ें और कैसे अभी नहीं पढ़ें, क्या गलती हमें नहीं करना है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा, तो 100 नंबर के एग्जाम में आपको 70 नंबर लगभग जीके जीएस मिला करके होगा। जीके जीएस दोनों मिला देंगे, साइंस आर्ट दोनों मिला करके, करेंट मिला करके लगभग 70 नंबर का क्वेश्चन होगा। और बाकी जो आपका 30 नंबर होगा उसमें मैथ भी होगा, हिंदी भी होगा और इंग्लिश भी होगा। तो मेन आपका फोकस जो होना चाहिए 70 नंबर के लिए फोकस होना चाहिए। अब उसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे और इस पर भी चर्चा करेंगे। जो 30 नंबर है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या हम लोग का अगला देखिए स्लाइड में देखिए। हम लोग सबसे पहले सर्वप्रमुख जीके जीएस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जीके जीएस पढ़ाते भी हैं और जीके जीएस 70 नंबर है। इसका मतलब कि जीके जीएस सबसे आपका मेन फोकस होना चाहिए। और आखिरी के 10 दिन में, ऐसे तो लोग नहीं कहते कि भोज के दिन कोहड़ा रोप रहा है करता, लेकिन आखिरी के 10 दिन में क्या करना। तो जीके जीएस में आप जैसा कि जानते हैं हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के पहली बात हम लोग चर्चा करते हैं। हिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहा। हिस्ट्री में विश्व इतिहास पढ़ना है, विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, 2 कंपलसरी मैटर हो गया। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो गया। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के बाद औद्योगिक क्रांति। ये 4 टॉपिक विश्व इतिहास में पढ़ लेंगे। अब बाकी विश्व इतिहास में और भी टॉपिक है, तो डायरेक्ट खाली याद रखना बाकी समय। जैसे चीनी क्रांति कब हुआ, फ्रांस की क्रांति कब हुआ, रूसी क्रांति कब हुआ, जर्मनी के एकीकरण कब हुआ, इटली का एकीकरण कब हुआ, इसका जनक कौन है या राष्ट्रपिता कौन है। बस 2 क्वेश्चन इसमें से कर जाना है। बाकी पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, औद्योगिक क्रांति आपको अच्छा तरीका से पढ़ना होगा। तो विश्व इतिहास पढ़ लेंगे। और बाकी हम लोग का अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, तीनों में से क्या करना है आपको, सिर्फ रेड बॉक्स ध्यान रखना। इसमें से क्या पढ़ना बाबू, सिर्फ रेड बॉक्स पढ़ना है। रेड बॉक्स कहाँ से पढ़ेंगे, तो लुसेंट से। विश्व इतिहास का आखिर सोर्स क्या रखेंगे, तो लुसेंट में जो हम टॉपिक बताए लुसेंट में ही पढ़ना आपको। बाकी लुसेंट में हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में लुसेंट का जो रेड बॉक्स, जैसे आप पलटिएगा प्राचीन इतिहास में देखिए तो लास्ट में बॉक्स करके रेड कलर करके ओकरा में ब्लैक से लिखता है। और मध्यकालीन में भी लिखा है, आधुनिक भारत में भी लिखा है। ज़्यादा आपको आधुनिक भारत में रेड बॉक्स दिया भी है और रेड बॉक्स पढ़ना भी है। हिस्ट्री के समझ गए। अब हम लोग ज्योग्राफी की बात करता है। ज्योग्राफी में आपको ज़्यादातर पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी से आपको रेड बॉक्स ही पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी रेड बॉक्स ही पढ़ना है। लास्ट में ज्योग्राफी का देखिएगा तो विविध टाइप का दिया हुआ है, उसको पढ़ जाना है, इंडियन हो चाहे वर्ल्ड हो। अब समय आपके पास नहीं बच रहा है कि एक्स्ट्रा विस्तृत से अच्छा से आप पढ़ सकें। करते हम लोग पॉलिटी का। पॉलिटी में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 15 और भाग 18, भाग 20। इतना अगर मोटा मोटी आपको याद रहे कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है तो भी आपको काम चल सकता है। अब देखिए अनुसूची 12 अनुसूची पढ़ना है। 12 अनुसूची का हम वीडियो बनाकर भी अपलोड किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो आप अनुसूची पढ़ना आपको, और क्या भाग पढ़ना है, कौन सा भाग में मौलिक कर्तव्य, कौन सा भाग में मौलिक अधिकार, इन सब क्वेश्चन का छोटा क्वेश्चन है लेकिन पूछने का संभावना ज़्यादा है। पॉलिटी पढ़ना कहाँ से, तो पॉलिटी भी लुसेंट से पढ़ना है। पॉलिटी में लुसेंट में भी कहाँ से पढ़ना है, तो सबसे लास्ट में संवैधानिक संशोधन पढ़ना है, सबसे लास्ट में अनुच्छेद दिया वो पढ़ना है, और स्टार्टिंग में जो बताया अनुसूची भाग पढ़ना है। ये पॉलिटी की बात हो गया। बाकी आप विस्तृत नहीं पढ़ेंगे। रहा बात इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिए, आपका काम बन सकता है। पंचवर्षीय योजना आपको पढ़ लेना, इकोनॉमिक्स में आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ लेना है। अब समय ज़्यादा आपके पास नहीं है तो पंचवर्षीय योजना इकोनॉमिक्स में पढ़ लेना है।
अब रहा साइंस का बात, तो फिजिक्स का बात, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, तो फिजिक्स का सिर्फ आपको फिजिक्स का जो लुसेंट साइंस का दिया है उसका लास्ट में देखिएगा तो बॉक्स दिया है, रेड बॉक्स। तो फिजिक्स में भी आपको पढ़ना रेड बॉक्स, रेड बॉक्स से पढ़ लेना है आपको, जो भी दिया है लास्ट में रेड बॉक्स में उसको पढ़ जाना है। और क्या करना, तो साइंस वाला फिजिक्स का जैसे ही देखिएगा तो फिजिक्स जब खत्म होता है उसके बाद लास्ट में दिया है 300-400 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न करके, उसको पढ़ जाना है आंसर टिक लगा करके। एक केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी वही करना है, सिर्फ रेड बॉक्स पढ़ना है। लुसेंट का चाहे साइंस हो चाहे आर्ट्स हो, दोनों में से कोई में केमिस्ट्री में रेड बॉक्स में जितना दिया हुआ है उतना आपका काम चल जाएगा। रेड करके पेज है उस पर ब्लैक से लिखा है, उतना अगर पढ़ लिए तो आपको काम चल जाएगा। और लास्ट में इसका ऑब्जेक्टिव भी बना लेना है। ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनाना, तो लुसेंट में केमिस्ट्री के बाद दिया है केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। बायोलॉजी में भी सेम, बायोलॉजी का भी लास्ट में देखिएगा तो रेड बॉक्स करके दिया है सब विविध, तो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो, लास्ट में सबका विविध दिया है रेड बॉक्स करके, उसको पढ़ जाना है। बाकी केमिस्ट्री में बीच में भी धातु से रिलेटेड दे दिया एक जगह विविध, अधातु से रिलेटेड दे दिया एक जगह विविध, तो उन सबको भी चर्चा करना है, पढ़ना है। बायोलॉजी में भी कहीं कहीं बीच में बॉक्स दे दिया है, विषाणु से विविध दे दिया है, सवाल से विविध दे दिया है, तो विविध को पढ़ जाना है। या लास्ट में विविध भी दिया है जीव विज्ञान को, उसको रेड बॉक्स, यानी रेड बॉक्स तीनों में पढ़ना है आपको, तीनों में पढ़ना है। बाकी प्रीवियस ईयर कह रहा है कि 2010 से 22, ये क्या है, तो अब आपको मार्केट से किताब खरीदना नहीं है, जो खरीदना था आप खरीद लिए, नहीं तो किसी दोस्त से प्रेम, कोई आपका दोस्त होगा यार दोस्त होगा, उनसे मांगना है। और मात्र इसको 3 दिन में, हमको पता है प्रीवियस बहुत बार आप पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े हैं तो फिर आपका गलती है, आप गलती कर रहे हैं। तो प्रीवियस को क्वेश्चन कहिए कि सर जी तो स्मृति पर आधारित होता है, तो आप जैसा कि जानते हैं कि बिहार का ट्रेंड रहा है कि लगभग सब बिहार पुलिस का एग्जाम वायरल हो जाता है, क्वेश्चन वायरल हो जाता है, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पब्लिकेशन वाला के पास भी पहुंचता है, तो पब्लिकेशन वाला उसी से छाप देता है। 2010 से लेकर 2022 तक मार्केट में बहुत सारे किताब हैं, तो 10 से लेकर 22 तक क्वेश्चन बैंक को 2 बार आपको पढ़ना है, इसको बनाना नहीं है आपको, 2 बार क्वेश्चन बैंक को पढ़ना है। एक बार शुरू से अंत कर देना है, जैसे सेट बना के दिया उसमें, लेकिन आपको शुरू से अंत तक टिक लगा के पढ़ जाना, फिर शुरू से अंत तक टिक लगा के पढ़ जाना, 2 बार क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ लेना, इतना में आपका जीके जीएस संभवतः स्पष्ट हो जाएगा। जैसा कि फिर संक्षिप्त में कर दें तो हिस्ट्री का रेड बॉक्स पढ़ जाना है, और विश्व इतिहास का प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, औद्योगिक क्रांति पढ़ना है, और फ्रांस की क्रांति कब हुआ, चीन क्रांति कब हुआ, रशिया क्रांति कब हुआ, पुनर्जागरण कब हुआ, और इटली का एकीकरण कब हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, डायरेक्ट सिर्फ ईस्वी पढ़ना है। बाकी क्वेश्चन आप कौन इसका जनक है, बस। और ज्योग्राफी की बात करें हम लोग तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, दोनों में क्या पढ़ना है, तो सिर्फ रेड बॉक्स पढ़ना है, जो लास्ट में विविध दिया है वो पढ़ना है, चाहे इंडियन हो चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, उससे ज़्यादा ज्योग्राफी में नहीं आपको पढ़ना है। और कहाँ से पढ़ना, तो सब लुसेंट से पढ़ना। पॉलिटी में क्या पढ़ना है, तो पॉलिटी में अनुसूची 12 पढ़ जाना है। भाग में भाग 1 हो गया, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 के क, भाग 5, भाग 6, भाग 9 और भाग 15, भाग 17, भाग 18, भाग 20। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, भाग 3 में 12 से 35 तक, ऐसे जो है आपको टोटल भाग में कहाँ से कहाँ अनुच्छेद, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 के क, भाग 5, भाग 6, भाग 9, 9 के क, भाग 9 के ख, और भाग 15, भाग 18, भाग 20 पॉलिटी में पढ़ना। और अनुच्छेद लास्ट में देखिएगा, लास्ट में एकदम अनुच्छेद 1 से दिया है, टोटल 395 को अनुच्छेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है एक जगह करके दे दिया है, लास्ट में महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ जाना है, और लास्ट में संवैधानिक संशोधन जो दिया है उसमें संशोधन पढ़ जाना है। मैंने मुश्किल से आपको टोटल मिला के 2-3 पन्ना मिला जुला के पढ़ना है आपको। इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में भी ज़्यादा नहीं पढ़ना, इकोनॉमिक्स में सिर्फ आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ना, क्वेश्चन पकड़ाया तो ठीक, नहीं पकड़ाया तो कोई बात नहीं, अब समय नहीं बच रहा है आपको एक्स्ट्रा। ये हो गया आर्ट्स का। फिजिक्स में भी वही, फिजिक्स में देखिएगा साइंस वाला लुसेंट लेना है, और साइंस वाला लुसेंट के देखिएगा तो लास्ट में रेड बॉक्स है, मतलब कि फिजिक्स जैसे खत्म होगा लास्ट में विविध दिया है, उसको पढ़ जाना है। और फिजिक्स के सबसे खत्म होने पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है, उसको भी टिक लगा के पढ़ जाना। उसी तरह से केमिस्ट्री में भी रेड बॉक्स पढ़ना है, जो भी दिया, बीच बीच में भी धातु से अधातु से महत्वपूर्ण तथ्य दिया उससे पढ़ जाना है। बायोलॉजी में भी पढ़ जाना है, विविध लास्ट में दिया है बायोलॉजी का, और दोनों का ऑब्जेक्टिव भी पढ़ जाना है जो लुसेंट में दे रखा है, उतना हो जाएगा। अब प्रीवियस ईयर 2010 से लेकर 22 तक आपको कंपलसरी है कि 10 से लेकर 22 तक इसको 2 बार रीडिंग लगा लेना है खाली। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी की। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग हिंदी 10 नंबर रहेगा, इंग्लिश भी लगभग 10 नंबर रहेगा, मैथ लगभग 10 नंबर रहेगा, मैंने तीनों मिला के अगर बात करें तो 30 नंबर का होगा। बाकी 70 नंबर वाला में ही करंट अफेयर भी इंक्लूड होगा। तो इन तीनों करंट अफेयर, इन तीनों चारों के लिए एकमात्र सोल्यूशन है
देखिए मान के चलिए बहुत ज़्यादा अगर क्वेश्चन अराइज करता, जैसे मैथ मान के हो गया, अगर जैसे मान के चलिए बहुत ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछता तो फिर बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता होता। अगर हिंदी से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो समझिए हिंदी सबसे महत्वपूर्ण 10 नंबरियों में हिंदी होता है। अगर 10 नंबर हिंदी से पूछता है तो हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर 10 में आप 8 से 9 तक भी ला सकते हैं, 8 से 9 नंबर तक भी आप ला सकते हैं हिंदी में। ऊपर देखना है कि मास्टर वीडियो चाहे महामैराथन कौन शिक्षक पढ़ाए हैं, वैसा शिक्षक को चुनेंगे जो आपका फ्रिक्वेंसी मिलता हो, आपका टोन मिलता हो, उनकी बातें आपको समझ में आता हो। भगा करके एक दो बार तनी मनी देख लेंगे, उसके बाद उनका पढ़ाना शुरू करेंगे। क्या पढ़ना है आपको, तो मास्टर वीडियो, तो उसी में लिखा होगा संज्ञा सर्वनाम क्रिया, क्रिया विशेषण, समास, रस, अलंकार, विलोम शब्द, लोकोक्तियां, कहावत, जितना भी सारा कुछ का एक ही वीडियो रहता है। तो ऐसा वीडियो को एक बार, दो बार, 3 बार आपको देखना है। ये तीनों चारों सब्जेक्ट में के जो महामैराथन आपको देखना है, जैसे मान के चलिए खाना बना, रोटी बेल रहा है और उस समय वीडियो लगा देना है और देखना है। सोने लगे, वीडियो ले लिए, देखना है। कुछ काम कर रहे हैं, बर्तने धो रहे हैं, वीडियो देखना है। अगर इसको एक बार, दो बार, 3 बार देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपको। एक बार सिर्फ अच्छा से देखने की जरूरत है, बाकी रिवीजन के लिए या तो चाहे तो 1x पर देखता है नॉर्मल आदमी, 2x करके देख सकते हैं, 1.5 करके देख सकते हैं। एक बार, दो बार, 3 बार अगर देख लेंगे लगभग हिंदी का क्वेश्चन कंप्लीट आपका हो जाएगा। रहा बात इंग्लिश का, इंग्लिश अगर बिहार बोर्ड से बहुत लोग का इंग्लिश ठीक नहीं होता है। जिनका इंग्लिश ठीक है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिनका इंग्लिश ठीक नहीं है उनको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप 10 नंबर हिंदी से लाए कि 10 नंबर इंग्लिश से लाए, अगर मान के चले इंग्लिश में 5 नंबर लाए, एक में 10 में 10 ले आए तो बढ़िया ना है। अगर कोई इंग्लिश 10 नंबर लाया तो हिंदी में कम लाएगा। तो जो जिसका इंग्लिश सही है उसको तो एकदम बहुत बढ़िया है, लेकिन जिसका इंग्लिश सही नहीं है उसको वही करना है, किसी का मास्टर वीडियो देख लेना है। मास्टर वीडियो में मैंने होता क्या कि एक टाइप का एक क्वेश्चन बताते हैं लोग और आगे बढ़ते जाते हैं, वैसा देखना। हिंदी का हो गया। और मैथ का रहा बात, मैथ में बहुत लोग दिमाग खपा रहे हैं, माथा खपा रहे हैं कि मैथ क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कितना पढ़े। अरे भैया 10 नंबर का क्वेश्चन है और 10 नंबर में 77 वैरायटी के टॉपिक, 77 टाइप है, और मैथ कोई एक दिन का नहीं है, और नहीं तो मैथ आपको याद रखने वाला है। मैथ आपको समझने का चीज़ है, कॉन्सेप्ट का चीज़ है। आप पहले से ऑलरेडी आपके पास होगा, अगर आपको नॉलेज होगा एग्जाम में जाएंगे तो बन भी करेगा ना। तो फिर भी चाहते कि एक बार रिविजन जो शिक्षक से आप पढ़े हैं वो शिक्षक का महामैराथन वीडियो देखिए, मैराथन वीडियो देखिए, मास्टर वीडियो देखिए और उसको 1x 2x में करके लगातार देख लीजिए। ये हो जाएगा आपका इतना तैयारी का महामैराथन। अब सबसे ओवरऑल लास्ट रहा करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर सबसे लास्ट में ही पढ़ना है। जैसे मान के चलिए जिसका 1 तारीख का एग्जाम होगा, 1 तारीख का एग्जाम है तो आप एकदम ठीक आराम से 29 तारीख और 30 तारीख, 29 और 30 2 दिन से ज़्यादा आपको करंट नहीं पढ़ना है। 2 दिन पढ़ लीजिए और उसके बाद जाके एग्जाम दे दीजिए। इसका 7 तारीख एग्जाम है तो 5 तारीख और 6 तारीख 2 दिन सिर्फ करंट पढ़िए, जाके एग्जाम दे दीजिए। करंट में समस्या क्या होता है कि कहीं ना कहीं बला, अगर मान के चलिए कोई क्वेश्चन मिलेगा उसमें ऑप्शन में है पुतिन भी ऑप्शन में है, जो बाइडेन भी मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं जो बाइडेन भी कुछ में न कुछ में आंसर होगा, कहीं ना कहीं पुतिन भी कुछ में न कुछ में आंसर होगा। आपको लगे कि ना बाइडेन सही होगा, लगे पुतिन सही होगा। जैसे कोई पुरस्कार है तो पुरस्कार में लगेगा, जैसे मान के चलिए वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर या T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ऑप्शन में सूर्य कुमार यादव भी रहेगा, बाबर आजम भी रहेगा, विराट कोहली भी रहेगा। तो लगेगा कारण कि बाबर आजम ही कहीं ना कहीं आंसर है और सूर्य कुमार यादव भी कहीं ना कहीं आंसर है, माने इसका उसमें होगा, उसका इसमें होगा, ऐसे आपको माइंड में रहेगा। और इस सब दिन काम करने वाले हैं नहीं, अगला तो काम खत्म होने वाला है। तो इसको क्या करना है, एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ना है। एग्जाम के 2 दिन में पढ़ना सोर्स क्या है, तो यूट्यूब का कोई भी टीचर, कोई भी यूट्यूब पर पढ़ाए हो टीचर महामैराथन क्लास, जो संपूर्ण 1 साल का कराते हो चाहे 6 महीना के कराते हो। अगर 6 महीना वाला कराए हो तो 1 साल का यानी कि 2 को 6 महीना वाला कराए होंगे। मतलब ये हुआ कि अगर आपका एग्जाम अक्टूबर में हो रहा है तो 2022 का दिसंबर से लेकर के कोई भी यूट्यूब पर टीचर अगर दिसंबर 2022 से लेकर के अगस्त या जुलाई 2023 तक संपूर्ण अगर कराए हो, एक वीडियो में रहे चाहे 2 वीडियो में रहे, तो करंट अफेयर का वीडियो 2 बार 3 बार आपको देख लेना है। तो कैसे देखेंगे, तो भाई जब 2 दिन का आपको समय है तो 2 दिन के समय में सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना तो बिल्कुल देख लेंगे। एक बार उसके एकदम आराम से एकदम देखेंगे 1x पर, जब एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर देखेंगे 1.5 पर, फिर 2x करके देखेंगे।
यानी कि एक बार 2 बार 3 बार अगर इसको देख लेंगे खाली तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको माइंड में रहेगा और एकदम ताज़ा ताज़ा एकदम गरम गरम रहेगा। जाइएगा एग्जाम में तो वहाँ क्लिक करेगा, माइंड क्लिक करेगा, लगा इसका आंसर यही होगा, वहाँ करना है। इन 2 दिनों में मास्टर तो देखना ही है। मास्टर वीडियो के साथ साथ एक स्पीडी वार्षिकांक का किताब आता है, उसमें देखिएगा तो लास्ट में लगभग 800 प्लस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ रहता है। 800 प्लस क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ रहता है। सिर्फ उसको क्या करना है, जब एग्जाम देने जाना है तो ट्रेन में कहिए, चाहे सेंटर पर कहिए, कहीं भी आपको रास्ता में 800 क्वेश्चन को पढ़ जाना है। टिक लगा लेना पहले ही 800 क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन वाला है, और रास्ता में 800 क्वेश्चन पढ़ के आपको चल जाना है। क्लियर? तो 800 अगर यदि आप क्वेश्चन पढ़ के चल जाएंगे तो वहाँ आपको मास्टर वीडियो वो दोनों मिला देंगे तो लगभग क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। यदि नहीं पकड़ाएगा तो सिर भी पटक लेंगे तब वो आपसे नहीं पकड़ाएगा, लेकिन अगर इतना कर लेंगे तो आपसे बन सकता है काम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इतना करके आप देखेंगे 10-15 साल का हमें भी तजुर्बा रहा है पढ़ाने का और परीक्षा देने का, तो आप इतना करेंगे तो संभवतः आपका हो जाना चाहिए फाइनल सिलेक्शन। ओवरऑल ईश्वर से दुआ करेंगे कि आपका रिजल्ट हो और आप अपने माता पिता के साथ साथ अपने सगे संबंधी सभी गुरुजनों का नाम रोशन करें, नाम बढ़ाएं और बिहार में सेवा करने का मौका मिले, वर्दी नसीब हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।